मैं फ़हीम अख्तर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जिला संप्रेक्षण के पद पर हूँ, जनपद लखनऊ। आज ये एक दिवसीय धरना है, क्या मुख्य मांग? आज देखिए, एक दिवसीय धरना हमारी मुख्य मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, हमारी पुरानी पेंशन। जैसा कि मतलब नेताओं को पुरानी पेंशन वो 5 साल और 1 साल भी अगर एमएलए एमपी बन जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिल जाती है। हम लोग 30 साल 40 साल की नौकरी करने के बावजूद जब 60 साल पे रिटायर्ड होते हैं तो हमसे जो हमारा हक था पुरानी पेंशन का वो छीन लिया गया है। वही हमारी मांग है कि हमको पहले की तरह हमको पुरानी पेंशन दी जाए। आगे की रणनीति, जैसा कि हमारा पहले से ही मतलब क्रमबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन पूरा लिखा पढ़ी में है और आज के बाद में हम सारे ही संगठनों के जनपदों में गेट मीटिंग करेंगे और उसके बाद में हम प्रदेश लेवल पर भी अपना एक धरना प्रदर्शन करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टेट के साथ साथ में केंद्र पर दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, ज्ञापन पहले ही बहुत जा चुके हैं, सबको पता है पुरानी पेंशन को लेकर बहुत ज्ञापन जा रहे हैं, बरसों से जा रहे हैं। ज्ञापन नहीं है, बस सरकार को सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाने की ताकत का और कि कर्मचारियों के हक की बस लड़ाई का ये धरना प्रदर्शन। कौन कौन हमारे संगठन के साथ साथ में केंद्र के जितने भी संगठन हैं, जैसे कि आप रेलवे है, डाक है, पासपोर्ट है, ये सारे संगठन हमारे साथ में शामिल हैं। लिखा हुआ शिक्षक जी, शिक्षक भी हमारे साथ में शामिल हैं। राज कर्मचारी में मतलब जितने भी स्टेट के मतलब कर्मचारी हैं राजकीय, जिसमें विभिन्न तरीके के संगठन हैं, लिपिक संवर्गीय है, निष्ठेल है, आशु लिपिक है, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ है और भी अन्य बहुत से संगठन हैं जो हमारे साथ में आज शामिल हैं। वे कहते हैं, मैं अब तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, पेंशनर्स हूँ राज्य सरकार का। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में बहुत पदों पर सेवा दिया हूँ और वर्तमान में पेंशनर कल्याण संस्था का जिला अध्यक्ष भी हूँ और उसके लिए सेवा कर रहा हूँ अपने कर्मचारी भाइयों का। मांग तो एक ही है, पुरानी पेंशन व्यवस्था जो 1/4/2005 से जब से राज्य में लागू है तब से इस पर अनवरत हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2013 में लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करके जनपद जनपद जन जागरण करते हुए जंतर मंतर तक गए थे। वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। तत्कालीन सरकार ने हम लोगों को बुलाया, हमारे शिष्ट प्रतिनिधि मंडल को, उनसे वादा किया कि हम इस पर गंभीरता से विचार करके लागू करेंगे, लेकिन वह आज तक 2013 से अभी तक नहीं लागू हो पाई और अनवरत संघर्ष चल रहा है। कोई नया मांग नहीं है। जो हमारे देश के सरकारों में बैठे राजनेता हैं वो एक दिन अगर शपथ ले लेते हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। हम 60 साल तक जनता, देश की जनता की सेवा करते हैं, उन्हीं नेताओं के आदेशों का क्रियान्वयन करते हैं और हम लोगों को बुढ़ापे का जो सहारा है, जिसको आज के परिवेश में अगर जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, उनके बेटे और बहुएं, उनके नाते रिश्तेदार उनको घर से निकाल देते हैं। अगर समाज में रहना है, देश के अंदर सामाजिकता का माहौल है, तो अगर बच्चों से भरण पोषण की उम्मीदें लोग रखते हैं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है और उसको सरकार को दे देना चाहिए। मैं सैयद फैसल हुसैन, श्रम विभाग कर्मचारी संघ लखनऊ मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर और नॉर्दर्न यूनियन रेलवे मेंस यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में जो शिक्षक भी जिसमें सम्मिलित हैं, एक रैली और धरने का प्रदर्शन किया गया है। ये धरना और रैली प्रदर्शन पूरे प्रदेश में लागू है, चल रहा है, रेलवे के प्रतिष्ठानों पर भी चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली करना है। नई पेंशन योजना जो सरकार द्वारा लागू की गई है वो किसी भी तरह से कर्मचारी हित में नहीं है, इससे कर्मचारियों का अहित हो रहा है। अभी वर्तमान में कुछ समय में जो कर्मचारी जो नई पेंशन योजना से आच्छादित थे, उनके रिटायरमेंट पर उन्हें 2000-3000 जैसी पेंशन मिल रही है, जो किसी भी दशा में उनके परिवार और उनका खर्च चलाने के लिए वृद्धावस्था में किसी भी तरह से नाकाफी है। आज जो इतनी भारी संख्या में सारे कर्मचारी आए हुए हैं, क्या लगता है?
देखिए, कर्मचारी पूरी तरह से तत्पर हैं, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। आप देश में स्थिति देख चुके हैं, जिन जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल करी है उनकी स्थिति अच्छी है। रिसेंट में आपने देखा है 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां नई सरकारों का गठन हुआ है और वहां पर पुरानी पेंशन बहाल करी गई है। क्या उनको लगता है कि इससे हित है कर्मचारियों का, इसीलिए उन्होंने बहाल करी है? हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी आह्वान करेंगे, पुरानी पेंशन कर्मचारी हित में, जो कर्मचारी सरकार की सभी नीतियों को रात दिन एक करके लागू करते हैं, कोई भी नीति हो सरकार की, कोई भी योजना हो, उनके हक का ख्याल रखना, उनके परिवारों का ख्याल रखने का दायित्व तो सरकार का है और उन्हें इसका ख्याल करना चाहिए कि पुरानी पेंशन को वो बहाल करें। इसमें कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला। पुरानी पेंशन बहाल थी। जी बिल्कुल, ये सरकार को एक दिवसीय धरने के प्रदर्शन के माध्यम से एक चेतावनी है, एक संदेश है कि वे पुरानी पेंशन बहाली पर विचार करें और कर्मचारी हित में इसे पूरे प्रदेश में लागू करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा दिए गए जो भी प्रोग्राम होंगे उनके आधार पर हम आगे की कार्रवाई, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जैसा भी प्रोग्राम दिया जाएगा उसको हम पूरी तन मन धन से पूरे स्टेट के कर्मचारी उसको लागू करेंगे और पुरानी पेंशन अनिवार्य रूप से बहाल करा करके ही दम लेंगे। पूरा